नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कल जब दिल्ली से लौटे पप्पू यादव तो सबसे ज्यादा कष्ट में वो मीडिया वाले को लेकर गए थे। और जो मीडिया वाले को जो बातें उन्होंने कही है, हालांकि हम लोग तो सबसे बेशर्म हैं, हम लोग तो एकदम इतनी बेशर्मी और बेहया हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा प्रोफेशन का आदमी होगा। बेलज जिसको कहिए, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं हम लोगों को बचा है। मोदी नाम केवलम को लेकर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे मुझे मालूम है कि पप्पू यादव से पत्रकार किस तरीके से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते रहे हैं। कौन ऐसा पत्रकार है जो व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित नहीं हुआ है पप्पू यादव से? कई पत्रकारों का तो रोजी रोटी चल रहा है पप्पू यादव के साथ। लेकिन जैसे ही एक खबर आई सब पलट गया। अरे खबर का तहकीकात तो कर लेते कि आखिर क्या वजह है, पप्पू यादव पर अचानक 10 साल बाद रंगदारी मांगने का केस कैसे हो गया। जो व्यक्ति रंगदारी मांगने का केस कर रहा है उसकी क्या हैसियत है, वो किस तरीके का व्यक्ति है। क्योंकि भाई पप्पू यादव पर आप खबर चलाने जा रहे हैं तो जैसी भाई कोई अगर बीजेपी का सांसद रहता तो चौवा लगता है, कोई चलाता खबर है, चलावे ना भाई कि सतीश दुबे पर कितना आपराधिक मामला है, नित्यानंद राय पर कितना आपराधिक मामला था है, उसको कैसे आप मंत्री बना दिए। कभी किसी दिन देखे चलाते हुए हैं इन लोगों पर क्या मामला है, सो कभी क्या रहा है, इन लोगों की बैकग्राउंड क्या रहा है। सो शोभा हटकर बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन कभी इस साहस किया नहीं। तो पप्पू यादव जी को भी सांप को दूध पिला रहे थे तो भोग लिए। लेकिन सबसे इतर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक आवेदन पर सांसद पर इस गंभीर मामला कैसे दर्ज हो गया? साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो बीएसएनएल का इंजीनियर है। उसके माध्यम से मांगा गया एफआईआर की कॉपी अगर आप देखिए तो किसी सांसद को आप इस तरीके के गंभीर मसले में एक्यूज बना रहे हैं तो हमें लगता है कि ये तो प्रारंभिक ड्यूटी है आपको कि इस मामले की पहले तहकीकात कर दें कि कुछ भी आवेदन देगा एफआईआर दर्ज कर देंगे। अगर ऐसा एफआईआर बिहार में दर्ज होता हो तो चलिए कोई बात नहीं है, आप भी उस पप्पू यादव का आवेदन मिला दर्ज कर दिए। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के लिए तो नाक रगड़ना पड़ता है, पैरवी कराना पड़ता है, तब एफआईआर दर्ज होता है। एसपी से जाके मिलना पड़ता है, तब थानेदार एफआईआर दर्ज करता है। तो ये पप्पू यादव पर एक आवेदन पर चंद घंटों में एफआईआर कैसे दर्ज हो गया? और वो भी एफआईआर में कई तरह के कंट्राडिक्शन भी हैं। तो नीतीश बाबू, आपके राज्य में ये सब नहीं होता था। आपके राज्य में जो हो रहा है ना, सब कुछ बेलगाम हो चुका है। पुलिस पर जल्दी कंट्रोल कीजिए। और आपका जो पूर्णिया एसपी जो कार्रवाई किया है वो अभी भ्रम में है। हमें लगता है उनको भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि नीतीश कुमार कभी इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश बाबू अब उस मानसिक स्थिति में नहीं है। पप्पू यादव अगर इस तरीके का क्राइम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए और जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रिलीज जारी किया गया, देखिए संदेह यहीं पर व्यक्त हो रहा है कि भाई समान तौर पर एफआईआर दर्ज हुआ, बात खत्म है। लेकिन पूर्णिया पुलिस की तरफ से रिलीज जारी होना, एफआईआर दर्ज हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यही संदेह पैदा लेता है कि कुछ न कुछ खेला हो रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश है। तो क्या ये माना जाए कि इस एफआईआर के सहारे पप्पू यादव आने वाले समय में जो आम लोगों के मसले को लेकर जो लगातार सड़क पर उतरते रहे हैं उसे रोकने की साजिश तो नहीं है? या फिर पप्पू यादव जिस तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं उस स्थिति में पूरे प्रदेश में जिस अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर बेपटरी हो रहा है, रोजाना पप्पू यादव पहुंचकर कुछ सियासत को दूसरी दिशा तो नहीं देने का खतरा महसूस नहीं हो रहा है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्योंकि पप्पू यादव पर इस तरीके का एफआईआर दर्ज होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पप्पू यादव का पास्ट क्या है हर किसी को पता है, लेकिन 10 वर्षों से पप्पू यादव का प्रेजेंट क्या है ये भी लोग देख रहे हैं। और एक सांसद पर इस तरीके का एफआईआर दर्ज करना बिना जांच किए हुए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये सारा खेल कहीं पप्पू यादव के राजनीतिक जो एक सफर की शुरुआत हुई है, जद्दोजहद के साथ सरकार भी खिलाफ में थी, विपक्ष भी खिलाफ में था,
ऐसा भी हुआ है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ सरकार भी हो और विपक्ष भी हो, और उसके बाद वो उम्मीदवार अगर जीत जाए तो फिर रोकने का तो यही सब तरीका हो सकता है। खैर, मसला जो भी हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में पुलिस को नीतीश कुमार के उस कथन को याद रखना चाहिए कि न मैं किसी को फंसाता हूं न किसी को बचाता हूं, याद रखनी चाहिए। क्योंकि ये मसला जिस तरीके से उठा है, हमें नहीं लगता है कि पप्पू यादव को जानने वाले लोग, पूर्णिया वाले लोग तो हर किसी से बात हो रही है, सब लोग बता रहे हैं कि साजिश किस तरीके की है, लेकिन प्रदेश भी समझ रहा है कि पप्पू यादव को लेकर ये चीज़ें जो सामने आई हैं वो क्यों आई हैं और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। सुन लीजिए पप्पू यादव और एसपी क्या कह रहे हैं पूर्णिया। लोग इस तरह की चैनल्स को और सोशल मीडिया से भगवान बचाए। मैं पैर पकड़ता हूँ चैनल के साथियों को, आप लोगों की मदद सिर्फ पप्पू यादव करता है। एक घर तो डनिया बकसिए, एक को घर तो बकस दिया कीजिए, किसी को आप लोग नहीं छोड़ते हैं। आप लोग किसी के हैं या नहीं? साजिश के तहत हुई है क्या? साजिश है भैया, फिर वही बात, आप लोग किसी के हैं कि नहीं, हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग का ये किसी का है कि नहीं? जिस थाली में खाते हैं उसी में आप लोग छेद करते हैं। हाँ? जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो, उस पर भी कोई बात हो सकती है, और जिसको हम जानते नहीं हो, आप जांच करते ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं। 21 की बातचीत, वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है, जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। शैलेंदर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए। 21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं, समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फोन किया, एसपी साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और डीआईजी साहब से कह देंगे कोई फल्ला आदमी आपके कौवा कान लेके चला गया तो आप एफआईआर लॉन्च करिएगा। और उस आदमी से, जिस आदमी ने, जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को माँ बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है, जिसने अपने शाहरुख की बेटी को भाग गया, प्रेगनेंसी कर दी। शाहरुख ने केस किया है कोढ़ा थाना में। जो लड़की के साथ सिल्लीगुड़ी में पकड़ाया वो केस है। और उस आदमी के अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चीरता था मधेपुरा में, कहाँ से पैसा आया? लकड़ी का वो व्यापारी। तो ऐसे बकस दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा मैं पैर पकड़ता हूँ। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप लोग किसी के नहीं हैं, समझे? बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को। सर मैं भगवान नहीं, मैं अपने भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आज तक किसी से फोन तक नहीं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। सर मेरा शरीर काम नहीं आएगा, और उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं। सर आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको? क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? साला इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें साजिश। कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है, और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, नहीं, जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि जो आरोप लगाया गया वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगा है? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था।
फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था, और उसके बाद काउंटिंग खत्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो BSNL में SDO है। हाँ, आरोप जो FIR के कंटेंट है उसके हिसाब से और उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो BSNL में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। अब तक का कुछ अनुसंधान पता चला? हाँ, नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं।